क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि जीवन में कुछ खोकर भी प्रसन्नता यानी खुशी प्राप्त की जा सकती है? जी हां, कुछ खोकर भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। हमारे स्वभावों से जुड़े कुछ मनोभाव ऐसे हैं जिनका हम त्याग कर दें तो सही मायने में खुशी हासिल कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी का पावन ऐप पर स्वागत है। आप देख रहे हैं यक्ष युधिष्ठिर संवाद की पूरी श्रृंखला और ये इस श्रृंखला का छठा वीडियो है। इससे पूर्व के वीडियोज में हमने देखा कि यक्ष द्वारा पूछे गए मुश्किल प्रश्नों के उत्तर भी युधिष्ठिर ने बड़ी ही बुद्धिमत्ता के साथ दिए। यक्ष एक के बाद एक प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न जीवन से जुड़े प्रश्न हैं, इसलिए यदि हम इन प्रश्नोत्तर को ध्यान से सुने तो हमें समझ आ सकता है कि आज भी हमारे लिए कितने उपयोगी हो सकते हैं। आज हम यक्ष द्वारा युधिष्ठिर से किए गए उन प्रश्नों की बात करेंगे जिनमें कुछ पाना नहीं, खो देना महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि यक्ष ने युधिष्ठिर से अगला प्रश्न कौन सा किया। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अहम भाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। अहम भाव यानी अहंकार, जिससे दूसरे शब्दों में हम घमंड भी कह सकते हैं। यदि इसे हम छोड़ दें तो सब हमसे प्रेम करने लगेंगे। आज हम देखते हैं कि घमंडी व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता, चाहे उसके पास कितनी भी सुख सुविधाएं और साधन क्यों ना हो। सबको विनम्रता ही अच्छी लगती है। हर व्यक्ति का अपना स्वाभिमान होता है और सामने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया घमंड इस स्वाभिमान को आहत करता है। इसलिए हम देखते हैं कि विनम्र मनुष्य हर जगह सराहे जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। तो फिर घमंड किस बात का? यदि हम विनम्रता को अपनाएंगे तो जीवन को ज्यादा बेहतर ढंग से जी पाएंगे। इसके बाद प्रश्न पूछने का सिलसिला जारी रखते हुए यक्ष ने एक और प्रश्न युधिष्ठिर से किया। वह क्या है जिसके हो जाने पर दुख होता है? युधिष्ठिर ने करबद्ध होकर जवाब दिया, क्रोध हो जाने पर दुख होता है। हम आवेश में आकर कई बार क्रोध करते हैं, यानी गुस्सा करते हैं। ये गुस्सा सामने वाले को तो आहत करता ही है, स्वयं हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। यहां तक कि हमारा मन भी आहत होता है। बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले व्यक्ति को कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। ये बीमारियां शारीरिक भी हो सकती हैं और मानसिक भी। यानी यदि हम स्वयं पर नियंत्रण न रखकर किसी बात पर गुस्सा जाहिर करें तो ये हमारे दुख का कारण बनता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के वशीभूत होकर कई बार गलत फैसले भी लिए जाते हैं, यहां तक कि अपराध भी हो जाते हैं। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करना बड़ा आवश्यक है। इसके बाद यक्ष ने एक और प्रश्न पूछा जो अपने आप में बड़ा अनोखा है। यक्ष ने पूछा, किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? युधिष्ठिर ने बुद्धिमत्ता पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, मनुष्य लालच को गंवाकर धनी बनता है। एक बार इस प्रश्न को देखे तो ऐसा लगता है कि भला कुछ खोकर भी क्या धनी हुआ जा सकता है? जी हां, हुआ जा सकता है। यदि हम अपना लालच त्याग दें और संतोषी बन जाएं, तो हम सही मायने में धनी बन जाएंगे, क्योंकि संतोष से बड़ा धन तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हम अक्सर देखते हैं कि व्यक्ति धन पाने की होड़ में जितना ज्यादा लिप्त हो जाता है, उतना ही वह अशांत हो जाता है। जितना वह प्राप्त करता है, उसका लालच भी उतना ही बढ़ जाता है। चाहे वह कितना भी धन प्राप्त कर ले, उसका मन नहीं भरता। उसके धन पाने की लालसा लगातार बढ़ती ही जाती है, जो उसकी मृत्यु तक भी समाप्त नहीं होती। जबकि जो व्यक्ति संतोष को धारण कर लेता है, उसके चेहरे पर असीम शांति विद्यमान हो जाती है। ऐसी शांति जो सम्राटों के चेहरे पर भी नहीं दिखाई देती। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा अपनी आवश्यकताओं को सीमित करते हुए संतोष को धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य को सही मायने में धनी बनाता है। तो साथियों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? यक्ष और युधिष्ठिर के प्रश्नोत्तरी की यह श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी और हम जानेंगे कि यक्ष ने युधिष्ठिर से ऐसे कौन कौन से प्रश्न किए जो आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। भारतीय संस्कृति से जुड़ी यदि आपको यह कंटेंट पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।